वेलकम टू माय चैनल गौरी नेमानी। मैं गौरी शंकर नेमानी हूँ। मैं इस वीडियो में हमारे पाकिस्तान के वज़ीर रेलवे वज़ीर हनीफ़ मोहम्मद हनीफ़ अब्बासी के वीडियो देखने के बाद मैं तब से सोच रहा था कि ज़रा उस बारे में कुछ हम भी बताएं। इस बारे में हमारे जो ख्याल हैं उनका हमने देखा सुना है। वो कहते हैं कि हमने अगर पानी बंद किया तो वो सांस बंद कर देंगे, वो तो और भी ज़ोरदार है। खैर, उनका जो था इसी इसमें हम बताना चाहते हैं कि हमारे स्कूल में इनका नाम देख के हमारे स्कूल की टीचर अजीज़ टीचर अब्बू साहब की याद आ गई। उनके ज़माने उनका हमारे 1953 की बात है, क्लास 3 में मैंने कुछ हरकत की थी तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा हाथ फैलाओ। मैंने हाथ फैलाया। उन्होंने एक स्केल, देवदार लकड़ी का स्केल था, मेरे को 3-4 बार ऐसा मारे, लेकिन मारने के बाद बोले हाथ हटा लो। और फिर मैंने कहा फिर करोगे ऐसा? तो मैंने कहा फिर कभी आपके क्लास में आइंदा ऐसी हरकत मैं नहीं करूँगा। आपके क्लास में कहते हैं इसका क्या मतलब कि दूसरे के क्लास में करोगे? नहीं नहीं, मैंने आप देख लिया जब आप मुझको मार रहे थे, आप बड़ी मुश्किल से आपने अपने आंसू को रोका। वो देख के मैं बोलता हूँ कि आप कभी आपके क्लास में ऐसी हरकत या बदमाशी नहीं करूँगा। ये हो गए उन दिनों की बात, 1953 की बात है। हमारे स्कूल रेलवे बॉयज़ स्कूल खड़गपुर, 72 मूल दक्षिण की ओर, मद्रास की ओर या बम्बई की ओर है, कलकत्ते से 72 मील दूर। ये हमारे केंद्रीय विद्यालयों में सबसे पहला विद्यालय था। ये खड़गपुर आईआईटी जैसा पहला है, ये सबसे बड़ा स्कूल था हमारे ज़माने में। ये हमारे स्कूल की और भी खासियत थी। खैर, इनके ये वापस आते हैं हमारे इस इश्यू पे। 1977 में डुलुथ ऑन लेक सुपीरियर सिनेमा हॉल में मैं इंटरवल में टॉयलेट से बाहर आ रहे थे। हमारे बाजू वाले एक आदमी बोलता है, अमेरिकन, वाई डू यू हैरेस द स्मॉल नेशन पाकिस्तान? देन आई सेड, यू गो बाय वट एवर यू हियर और वट फ्रॉम देम, यू आर हियरिंग what they say and you go by that. What else we should do? He is telling and they are telling and simply you are believing that. You don't go any further. If you want to know about any picture about India versus Pakistan, you read the articles of Henry Sulzberger, your New York Times chief editor, who stays 15 days in Bangalore, 15 days in New Delhi, and he writes a comprehensive article about India. In that, if you mention any finding about Pakistan being harassed by India, then you tell me or you tell others about this. Oh, then he replied, I didn't know about all this. Just we were, so they give the publicity here in these nations, in our country, that India being a big country, always is bullying small country Pakistan. That is the picture they paint here, and we watch that, and we are carried away by that. Oh, thanks. I told you about go by the written aspects by your own journalists who stay there and study the nation, all aspects of Southeast Asia, and they give a very comprehensive picture. I don't have to tell you about Henry Salisbury, the New York Times founder editor. So that is my opinion, what I have conveyed to you. तो वहाँ की बात हो गई। अब आते हैं ना 77 मई की बात है, डुलुथ लेक सुपीरियर पे। अब आते हैं 83-84 में बड़ा रिसेशन चलता था, कहीं शिपिंग या सेलर्स लोग कहीं जॉब्स नहीं मिलते थे। तो उन दिनों बड़ी मुश्किल के बाद हो रहा था, ईरान इराक वार जोरदार चल रहा था। तो मुझे मौका मिला ईरान और हिंद के मोटरवे से अदीब पे मौका मिला। मैं 3rd इंजीनियर था, ज्वाइन हुआ। 45 डेज करने के बाद जो तरीके से इराक मिसाइल मारता था, स्कड मिसाइल या कोई मिसाइल, हीट गाइडेड मिसाइल मारता था, जब जो जहाज पे हमारे पायलट आए, साधारणतः पायलट एक दूसरे को कहते थे आप आगे जाओ, आप आगे जाओ। एक कारवां निकलता था जहाज़ों का। तो उसमें क्या होता था कि हमारा पायलट जो बोला कि हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग सबसे पहले भागेंगे, तो आप लोग फुल स्पीड इंजन दे दो, लाइफ जैकेट पहन के फॉरवर्ड खड़े हो जाओ। अगर मिसाइल लगता है तो हीट गाइडेड मिसाइल है, वो फनल में लगेगा, जहाज डूब जाएगा तो आप लोग पानी में घुस जाना। ऐसा बोल के हमको इंस्ट्रक्शन दिया गया था। हम लाइफ जैकेट पहन के फॉरवर्ड आ गए। लाइफ नंबर बॉयले नंबर 7 से लेकर 17 या 18 तक डेंजरस जोन था। उसके बाद बंदर खोमनी पहुंच जाते थे और जहाज पहुंच गया था। तो उस वक्त कुछ नहीं हुआ था इत्तेफाक से। लेकिन मेरे उतरने के बाद 7 वॉयजेस के बाद अदीब को मिसाइल लग गया और जहाज को छोड़ दिया गया।
उस वक्त हमारे जो इलेक्ट्रिकल तनवर बोल के हमको चिट्ठी लिखा कि आपके उतरने के बाद 7वें बॉयज, हर बॉयज में बोलते हैं भगवान इस बार पार करा दो, तो 7 बॉयज हमने निकाल लिया, अब लग गई, हम लोग उतर के आ गए हैं। उनका कहना था तनवर का, तो वो ऐसा हो गया। तो ईरान इराक का जो वार चलता था, और मेरे कहने का मतलब वहाँ वो वार जोन से हम गुजरे हैं। तो बाद में आते हैं अब्बासी जी के अणु परमाणु अस्त्र के बारे में। उनका कहना है, उनके पास अभी गाजी है, गोरी है, गजनवी है, शाहीन है, ये सब, ये हमारे मॉडल नहीं बनाए, हम आपके लिए बनाए हैं, आपकी तरफ रुक करके बनाए हैं, और टारगेट है हिंदुस्तान के बड़े शहर, उनकी तरफ। तो इसका हमारे पास क्या है, आप लोग परमाणु बनाए हो, इतना इतना ज़्यादा हमारे पास है कि नहीं हम नहीं जानते, हम ना, हमको मालूम नहीं, लेकिन इतना जानते हैं कि हमारे पास कुछ है। हमारे पास 3 खान है। वो है आपका आपके मिसाइलों का रुख बदलने वाला शाहरुख खान। ये तीनों खान में अव्वल, वो अपने आप को अव्वल समझता है और अपने आप को वो दर्जे पे मेंटेन करने के लिए काफ़ी मेहनत करता है, तीनों में अव्वल है। और ये हो गया पहला शाहरुख खान। दूसरा है आमिर खान। इसकी खासियत है आपको आपके जितने अस्त्र है वगैरह हैं, ये गाना गा के आपको यमन कल्याण सुनाएगा तो आप लेट जाओगे। इसकी ये खासियत है। आमिर खान अच्छा गवैया है, और या एक लंगड़े को भेज के आखिरी आखिरी ओवर में आपके सारे विकेट आउट कर देगा, इसकी ये खासियत है। और तीसरे के बारे में बता नहीं सकते, वो तो बजरंगी भाई में जान के पूरा आपके शहरों के आ गया, जाके आ गया है। और यह है सलमान खान, ये कमीज खोले तो अब आपकी सारी क्या हो जाए मैं बता नहीं सकता, वो आप जानोगे, इसकी एक खासियत है। तो अब इनके बारे में आपके गोरी और ये गजनवी के बारे में, ये गोरी आपके पास है, ये न्यूक्लियर है, ये भतीजा है, इसका जो चाचा था गाजी, कई साल आगे यहाँ हमारे शहर में विशाखापट्टनम में पहाड़ी के पीछे, ईस्टर्न घाट्स के पहाड़ी के डॉल्फिन स्नोज के पीछे दबक के बैठा था काफ़ी दिन के, उसको पता नहीं था कि हम लोग देख चुके हैं उसको। लेकिन बाद में उसको हमारे शहर के, हमारे इंडियन नेवी के सबसे छोटे प्यादा पॉन ने एक ऐसा डीसी मारा, डेप्थ चार्जर मारा, कि उसकी धज्जियाँ उड़ गए, टुकड़े हुए, हमारे पिछवाड़े में एक एक टुकड़ा आके गिरा। और बाद में हमारी नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी लैब में नुमाइश की चीज़ बन गया। तो ये हमारी हमारी तरफ से है। और इस बारे में इनकी एक खासियत जो इन्होंने कहा कि इन्होंने पानी रोक दिया, ये इनका ताइशमा के निर्णय लिए, या मोदी जी का निर्णय जो ताइशमा के लिए, तो इसको हम सोचते हैं कि हम सत्ता वाले जो लड़ते हैं तो आम आदमी को, आम आवाम को तकलीफ देना, वो भी हमें भी पसंद नहीं। ये इत्तेफाक से हो गया, ये बाद में क्या हुआ पता नहीं, हमको भी वो निर्णय पसंद नहीं है। पानी रोक देने से आम आदमी, आम लोग, आम जनता का दुख होता है, जबकि झगड़ा हो रहा है ऊपर वालों में। और ये सब हो रहा है एक छोटी सी आपकी जो श्रृंखला है टेररिज्म के ऊपर, ये सारी कौम को, आवाम को तकलीफ देता है। तो इसको पूरा उड़ाने में क्यों उन लोग रोकते हैं? सब मिलकर उड़ा सकते हैं इनको, लेकिन वो जान के छोड़ देता है ताकि थोड़ा इम्बैलेंस रहे, ये तकलीफ चलते रहे, ये हो रहा है। तो इसके बारे में यही है कि ये जो हम इतना चला रहे हैं, ये तीनों में जो हमारे जो लोग हैं, और इन सब का सबसे बड़ा इनका बड़ा भाई और हर दिल अजीज़, हमारे सबसे कुछ ही दिन हुए उनके गुजरे हुए, सबके प्यारे और सबके अजीज़, हर दिल अजीज़ हमारे निशान हिंदुस्तान दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान, आपके पेशावर वाले हमारे प्यारे हैं। काफ़ी इन्होंने अच्छी बैटिंग करके, कभी मियाँ निकाल के इनका इनका इंतकाल हो गया। ये हमारे हर दिल अजीज़ हैं, इनके हमारे बहुत प्यारी चीज़, हमारी चीज़ ये इनके बारे में। ये इनमें जो होड़ चलती है ये तीनों खानों में, ये शाहरुख खान जैसे ये अच्छा ही काम करता है, अपने आप को अव्वल मेंटेन रखता है, लेकिन इसकी एक खराबी हमने देखा कि ये जवान लड़कों को ये विमल या कोई भी गुटखा खाने को बोलते हैं, ये खुद खाते हैं कि नहीं हम जानते हैं, लेकिन जवान लौंडे भाग जाएंगे, ये इनके ये चीज़ पसंद है। जबकि मैसेज, या ये आमिर खान को बोलता है कि मैसेज देता है, पोस्ट ऑफिस मैसेज के लिए है वगैरह बोलता है। ये शाहरुख खान के इसके बारे में ये हर अक्सर मेरा नाम लेता है, इसकी बीबी का नाम मेरा गौरी है। तो ये आमिर खान के बारे में है कि वो अच्छा मैसेज देता है, संदेश देता है, और इन तीनों में ऐसी होड़ चलती है। तो इस बारे में
ये सब हो गया। हमारी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो हो गया है या हो रहा है, हमारी एक ये है कि ये झगड़े की बात हो रही है। जब युद्ध होगा, परमाणु आप फेंकेंगे, हम सांस बिना सांस के मर जाएंगे, परमाणु से मरेंगे, तब देखेंगे। हमें हमारी गुजारिश है, दरख्वास्त है कि जितने दिन जिंदा हैं, भले ही झूठा प्यार हो, पल भर के लिए, हमारे एक गाने में आता है, पल भर के लिए झूठा प्यार कर लिए, कोई दिल प्यार व्यार इश्क मोहब्बत के आ जाएं, प्यार से जिए और आराम से जिए और सलामत जिए। ये हमारी दरख्वास्त है सब लोगों से।